आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या भाई, सुबह सुबह भगवान की जगह मेरा नाम क्यों ले रहा है? कोई वरदान चाहिए मुझसे? नहीं नहीं जेठालाल, अभी कुछ नहीं बोलूंगा। सबको आ जाने दो, सबके सामने तुम्हें सबक सिखाऊंगा। क्या हुआ भाई, बोल। सुबह सुबह मेरा नाम क्यों बम बम क्यों कर रहा था? काय झालं जेठाबाई की हमारे एक रिश्तेदार का फोन आया था, तो उनको टीवी और फ्रिज खरीदना है। तो वो पूछ रहे थे कि कहाँ से बुआ खरीदे असं। तो ये कह रहे थे कि हमारे पड़ोसी है जेठालाल, तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, तो उनसे खरीद लीजिए असं। लेकिन क्या हुआ, इनको उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, तो ये बार बार जोर जोर से आपके नाम से चिल्ला रहे थे, जेठालाल जेठालाल। इसलिए आपको बाहर तक आवाज सुनाई दी है। असं झालं हो ना? हो असंच झालं। ओ अच्छा अच्छा ऐसा। अरे वाह, थैंक यू भाई भिड़े, थैंक यू। अरे आपके रिश्तेदार है तो डिस्काउंट भी दूंगा अच्छा सा। अरे वाह, थँक यू हो जेठाबाई। बघा वैसे मधु अभी कभी आ रहे, आ जा रहे? कधी येणार आहे? नहीं, वो बताया नहीं है अभी तक। वो इनको बता देंगे और ये आपको बता देंगे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो दुकान पे रहता हूँ पूरा दिन, कभी भी आने दो। हाँ हो ना? अरे वाह, छानच मग। चल ओके, थैंक यू भिड़े। हाँ ओके, थँक यू। चला आता। जाओ जाओ जेठालाल, जल्दी से दुकान जाने के लिए निकलो। फिर देखना ये आत्माराम तुकाराम भिड़े तुम्हें कैसा सबक सिखाता है। अरे दया, चाय ला। ए भाई जरा देख तो सही, चाय टेबल पे ही रखी है। सॉरी बापूजी, देखा नहीं मैंने। अरे टप्पू के पापा, ये आपने क्या गड़बड़ कर दी? जी बापूजी। क्या हुआ? हाँ? क्या छुपा रहा है मुझसे? नहीं नहीं बापूजी, मैं आपसे कभी कुछ नहीं छुपाता। तो ये बहू क्या कह रही है? क्या गड़बड़ की है तूने? पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। ये ठंडा है। बहू को ताने क्यों मार रहा है? अरे नहीं नहीं बापूजी, माचिस को मैं क्या ताने मार सकता हूँ? माचिस? और नहीं तो क्या, कांडी लगाने वाली माचिस। चल अभी सीधे सीधे बता, क्या गड़बड़ की है तूने? अरे कुछ नहीं बापूजी, वो हमारे बचाव के मौजी भाई छड़ा नहीं है, हाँ? उनके बेटे की शादी की कंकोत्री वो दुकान में देके गए थे। वो मैं घर पे लेके आया कंकोत्री, लेकिन आपको जरा बताना भूल गया। कोई बात नहीं। कभी है शादी? कल हो गई। सॉरी सॉरी बापूजी, सॉरी। माऊजी तेड़ा के बेटे की शादी थी? टेढ़ा नहीं बापूजी, छेड़ा। अरे वो तेड़ा ही है। सब लोग उसे माऊजी तेड़ा कह के ही बुलाते हैं। उसके मुंह से कभी सीधी बात निकलती ही नहीं, हमेशा टेढ़ी बात करता है। अब हर जगह मेरे नाम का ढिंडोरा पीटते फिरेगा। अरे भाई, ये चंपकलाल गड़ा तो अभी बहुत बड़ा आदमी हो गया है, बहुत बड़ा। इसीलिए मेरी बेटे की शादी में आया ही नहीं। ना कोई व्यवहार किया, ना कोई गिफ्ट भेजी। सॉरी सॉरी बापूजी। बापूजी मैं क्या कहता हूँ, शादी कल ही हुई है तो आज का आज कोई गिफ्ट भिजवा दूं? तो वो तो भेजनी पड़ेगी ना भाई, लेकिन उससे पहले मुझे माऊजी के साथ फोन पे बात करनी पड़ेगी। ये जेठालाल दुकान जा क्यों नहीं रहा है? खुद के काम में भी लेट कर रहा है। अरे वाह, ये देखिए छाया बहन ने कितना अच्छा दिया है। बढ़िया है, बढ़िया है। बहुत सुंदर है ना? हेलो। हाँ माऊजी। हाँ भाई, चंपक बोलू। वाह वाह वाह, आज बहुत बड़े आदमी का फोन आया मुझे, मेरे तो बाग खुल गए। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे आप बड़े आदमी हैं तभी तो मेरे बेटे की शादी में नहीं आए। सुना, चंपकलाल का फोन है। उनसे कहिए आज के बाद हम भी उनके किसी प्रसंग में नहीं जाएंगे। सुना लक्ष्मी ने क्या कहा? अरे भाई ऐसा मत बोल। क्या है कि हम लोग शादी में आने ही वाले थे,
लेकिन फिर अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई, तो इसलिए हम लोग शादी में नहीं आ पाए। तबीयत खराब हो गई? वाह, तबीयत कल खराब हुई थी कि आज? अरे नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने तेरे बेटे के लिए गिफ्ट भी ली है, आज भेज दूंगा। नहीं, गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है भाई। फिर भी आपने लेके रखी है तो मैं आपका मन खट्टा नहीं करूंगा। मेरे चीकू को आशीर्वाद मिला है ऐसा समझकर रख लूंगा। हाँ, चल अभी फोन रखता हूँ। ठीक है। अरे ये देखिए ना, सुना है उसने। अभी मेहरबानी करके आज के आज उसे गिफ्ट भिजवा देना। हाँ बापूजी, आज का आज भेज दूंगा। समाज में रहना है तो व्यवहार निभाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, बिल्कुल। लेकिन बापूजी मैं क्या कहता हूँ, गिफ्ट भेजने से अच्छा एक बड़ा सा कवर बना के भेज दो। क्या फिर उसमें से उनको जो खरीदना है वो खरीद सकते हैं। 5,000 का कवर भेज दो। 5,000? ठीक है, तो 10,000 का बना के भेज देता हूँ। अरे नहीं भाई नहीं, इतना ज्यादा व्यवहार करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप बताइए बापूजी, कितने का कवर बना के भेज दो? अब वैसे मावजी काका और लक्ष्मी काकी टप्पू के विश यू हैप्पी बर्थडे में आए थे ना, तो उन्होंने 1 से 1 का कवर दिया था। अच्छा, तो ठीक है, हम भी 100 का कवर बना के भेज देते हैं, जैसे को तैसा। नहीं, हम उसके जैसे थोड़ी है। ठीक है, तो आप बताइए बाबूजी, कितने का कवर बना के भेजूं? मैं क्या कह रहा हूँ कि पैसों की जगह उन्हें घर में काम आए ऐसी कोई चीज खरीद कर दे देंगे तो उन्हें अच्छा भी लगे। बराबर है, वो भी बराबर है। तो आप बताइए कौन सी गिफ्ट खरीद करके उनको भेज दे। अरे हर बात में क्या आप बताइए, तो खुद नहीं सोच सकता? अब मैं क्या कहती हूँ, हम उनको गिफ्ट में प्रेशर कुकर देता। अरे शादी में कोई कुकर थोड़ी देता है दया। अरे देता है टप्पू के पापा। हमारी शादी में मेरी सातों मौसी ने एक प्रेशर कुकर दिया था, तो कुल मिला के घर में 7 प्रेशर कुकर हो गए थे। और मैं हफ्ते के 7 दिन अलग अलग कुकर में खाना बनाती थी। सोमवार को हंसा मासी का कुकर में दाल बनाती थी, मंगलवार को मीना मासी का कुकर में भात बनाती थी, बुधवार को साधु मासी का कुकर में मैं ढोकला बनाती थी, फिर अरे भाई बस अभी तक कुकर पुराण बंद कर, कुकर वुकर नहीं दे सकते भाई। नहीं, बहुत सही कह रही है। बराबर है, कुकर भेज देते हैं। तो बापूजी आज के आज मैं दुकान जाते ही सबसे पहला काम यही करूंगा, नट्टू काका के हाथों कुकर भिजवा देता हूँ। और बोलिए, और कोई सेवा? सॉरी बापूजी, आपको कंकोत्री का कहने का भूल गया, सॉरी। कोई बात नहीं, लेकिन अभी ये कुकर भेजना मत भूलना। नहीं बापूजी, हो जाएगा, आज के आज हो जाएगा। चलो मैं निकलूं बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, आता हूँ बापूजी। हाँ। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। कहाँ से? अला। अच्छा बोलिए, क्या चाहिए? चाय क्या? आपकी चाय पीने से मेरा वजन कम होगा। अरे भाई, इधर किसका वजन कम करना है? तुम करो अपना वजन कम। हाँ, कहाँ से नंबर मिल जाता है सबको? तू जा रहा है भी नहीं सोसाइटी में। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग। अय्यर बबीता जी आ गए। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। मस्त शर्ट पहना है आपने। हाँ, जय महाराष्ट्र। वो जेठा जी, एक्चुअली हम लोग आप ही के पास आ रहे थे। ओहो, आज तो मेरे भाग्य खुल गए। बोलिए, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? वो एक्चुअली आपसे एक छोटा सा काम था। बबीता जी, मेरी आपसे यही शिकायत है, आप हमेशा छोटा सा काम ही देती है मुझे। अरे कभी बड़ा काम दीजिए तो करने का मजा है, नहीं अय्यर भाई? ये काम मजे तो करो, बड़ा काम भी मिलेगा। अरे यार लवकर या बाहेर। एक्चुअली मुझे ऑटोमेटिक आटा मेकर के बारे में पूछना था, आपके शॉप पे मिलेगा? नहीं बबीता जी, वो तो मैं नहीं रखता हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मेरे मार्केट में 2-3 दोस्त हैं, वो लोग बेचते। तो आप एक काम करना, आप मेरी दुकान पे आ जाना, वहाँ से मैं आपको वहाँ ले जाऊंगा उनकी दुकान पे, वहाँ से आप जो चाहिए ले लेना। मैं तो कहता हूँ बबीता जी, आटा मेकर के साथ एक रोटी मेकर भी आता है, वो भी ले लीजिए, बहुत बढ़िया रोटी बनती है उसमें। अय्यर भाई आपको मस्त गरम रोटी बना के खिलाएंगे। अय्यर भाई, वो रोटली पे मस्त हो घी चौपड़ना। क्या घी शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, ये जितना सांधे है ना उसमें ऑयलिंग हो जाता है। भाई गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। ओहो, पोपटलाल भी आ गया। क्या बात है भाई, सुबह सुबह क्या बातें चल रही है? अरे भाई, अय्यर भाई रोटी मेकर खरीद रहे। अरे वाह अय्यर भाई, मुझे भी एक चाहिए।
तुमको? अरे भाई जब तक होम मेकर नहीं आ जाती तब तक रोटी मेकर से ही काम चला लेते। ऊपर भाई। नहीं नहीं, सुनने की बात नहीं अंजलि, मैं नहीं आ सकता, लेट हो जाऊंगा। तारक आप हमेशा यही बहाना हमेशा की क्या करते बात हैं। है? गुड मॉर्निंग मेहता साहब, अंजलि भाभी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वाह 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 वाह, मेहता साहब और अंजलि भाभी दोनों, क्या बात है। आइए 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 मेहता साहब आइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बबीतालाल। गुड मॉर्निंग बबीता जी। अभी बाकी सब मेरी वजह से आएंगे। ओ गैर जिम्मेदार जेठालाल। क्या बोला भिड़े? वही जो तुमने सुना, गैर जिम्मेदार जेठालाल। सुबह सुबह क्या हुआ भाई? पता है आज क्या तारीख है? तुमको क्या, मैं चलता फिरता बोलता कैलेंडर लग रहा हूँ? अपने घर में कैलेंडर होगा ना, देख ले भाई कौन सी तारीख है आज। अरे भाई भिड़ा, आज 22 तारीख है, मुद्दे पे आओ ना, बात क्या है? सुना जेठालाल, आज 22 तारीख है, 22। अरे तो मैंने कब कहा 22 तारीख नहीं है? क्या काम क्या बोलना भाई, जल्दी दुकान जाना लेट हो रहा है। काम धंधा लेके बैठे, तेरी तरह घर पे नहीं बैठे। जेठालाल मैं घर पे बैठा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेकार हूँ। मैं बौद्धिक काम करता हूँ, बौद्धिक काम। अरे शिक्षक हूँ शिक्षक, लोगों को ट्यूशन देता हूँ। अरे सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ और उसी के नाते तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि आज 22 तारीख आ गई है, लेकिन तुमने अभी तक मेंटेनेंस नहीं दिया है। हड़ू ना जरा। अरे क्या हरू? वेरी बैड जेठालाल, वेरी बैड। अब तक तुमने सोसाइटी का मेंटेनेंस नहीं दिया, यह तो गलत है। छी छी। भाई जेठालाल, तुमने अभी तक मेंटेनेंस क्यों नहीं दिया? अरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अरे भाई नहीं दिया तो दे दूंगा, भाग थोड़ी रहा हूं मैं। जेठालाल अभी तो तुम भाग ही रहे थे ना। क्या बोले आप? क्या मतलब? नहीं, मेरे कहने का मतलब ऐसा था कि मैं भाग रहा था मतलब क्या? मैं रोज की तरह दुकान जा रहा था। अरे नहीं जेठालाल, मेरा मुंह से ऐसा निकल गया। मेरे मुंह से ऐसे कैसे निकलेगा? नहीं भाग रहा था मतलब क्या? अब क्या कहना क्या चाहते हैं यार भाई? देखा बात कितनी बढ़ रही है। तो बढ़ने दो, डरता कौन है? क्या बात है बड़े मास्टर, किस बात का शोर हो रहा है? ओ जी, सुबह सुबह किस बात की तूने मेहमान लगा रखी है? आओ हाथी भाई, सोड़ी भाई, आओ आओ, सब लोग आओ, सब लोग आओ। देखो देखो जेठालाल क्या कर रहा है। भिड़े ये तेरी और मेरी बात है, इसमें तू पूरी सोसाइटी को क्यों शामिल कर रहा है? अरे तो करूंगा ही ना सोसाइटी को शामिल, क्योंकि ये सोसाइटी का मैटर है। भाइयों मुझे एक बात बताओ कि आप लोग सब लोग टाइम टू टाइम मेंटेनेंस भरते हो ना? ऑलवेज। हाँ बड़े मास्टर, हम तो हमेशा टाइम पे ही मेंटेनेंस दे देते हैं, पहले ही दे देते हैं। आज तक आपको कभी याद दिलाने की जरूरत पड़ी है? कभी नहीं। लेकिन जेठालाल को मुझे हमेशा याद दिलाना पड़ता है। हर महीने इसका मेंटेनेंस का चेक लेट ही आता है। जेठा भाई ये सही बात नहीं है, मेंटेनेंस टाइम पे देना तो हमारा फर्ज बनता है। जेठालाल इतने पैसे कमाते हो फिर भी ऐसा करते हो? पोपटलाल, भिड़े ये बात तू सबके बीच में क्यों बोल रहा है? सुबह बालकनी में मिला था तभी नहीं बता सकता था, या फोन करके नहीं बता सकता था? तुम्हें हर महीने फोन ही तो करता हूँ जेठालाल। बार बार जब तुम्हें फोन करता हूँ तब जाके तुम्हारा मेंटेनेंस का चेक आता है। अरे तंग आ गया हूँ मैं बार बार फोन करने से। मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ? अरे भाई काम में आदमी भूल जाता है। हाँ, बगा ऐसा हो तू गब्बस माधवी। अच्छा भूल जाता है, काम में आदमी भूल जाता है। मतलब ये सब लोग जो टाइम टू टाइम मेंटेनेंस भरते हैं, इनके पास कोई काम ही नहीं है ना। जेठालाल आज सबके बीच तुम्हें इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम ये है जेठालाल कि तुम्हें जलेबी फाफड़ा के अलावा कुछ याद ही नहीं रहता। ए उसल मिसल, जलेबी फाफड़ा को बीच में क्यों ला रहा है? उन बेचारों का मेंटेनेंस के साथ क्या लेना देना? कोमल, ये झगड़े के बीच में फाफड़ा जलेबी और उसल मिसल का नाम क्यों ले रहे हैं? मुझे तकलीफ हो रही है। जेठालाल ऊंची आवाज में बात मत करो, मेरी भी आवाज ऊंची हो सकती है। हाँ तो कर, और आवाज ऊंची कर, और जितना प्रेशर अंदर है ना बाहर निकाल, प्रेशर कुकर। तारक, ये लोग बात कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? प्रेशर कुकर बोलना। हाँ प्रेशर कुकर। माधवी भाभी ये प्रेशर कुकर को गैस के ऊपर से नीचे उतारो वरना फट जाएगा। हाँ उतरिए ना, मेरा मतलब है जाने दीजिए ना, छोड़ दीजिए। काय जाने दीजिए माधवी, तो मतलब प्रेशर कुकर बोलना। मैं प्रेशर कुकर जेठालाल, तो तुम ढोल, वो भी फटा हुआ ढोल। जेठालाल छोड़ो ना ये सब भाई। अरे मेहता साहब मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो चुपचाप दुकान जा रहा था, या इसी ने नौटंकी चालू कर दी। ये क्या नौटंकी? देखा भाइयों, सुना आपने? अभी सोसाइटी का काम इन्हें नौटंकी लग रहा है। जेठालाल अरे बेटा तुम छोड़ दो भाई। हाँ
अरे भिड़े मास्टर, बात को खत्म करो। जेठा भाई कहाँ भागे जा रहे हैं? तो अरे भागना तो हाथी भाई मुझे पड़ता है, वो भी हर महीने इसके पीछे। जब भी मेंटेनेंस का चेक लेने की बारी आती है, भाग भिड़े भाग। अरे सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, किसी का नौकर नहीं हूँ मैं। अरे देखा आती भाई, इसकी पिन एक ही जगह पे अटक गई। एक ही बात बार बार बोल रहा है, मैं नौकर नहीं हूँ। अरे भाई किसने बोला तू नौकर है? ये लघुता ग्रंथि अपने मन में से निकाल दो। क्या निकाल दो? कौन सी ग्रंथि निकाल दो? लघुता ग्रंथि मतलब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास से कमतरी। मुझे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स? अरे माँ और जेठा भरा, ओ बिड़ू, और सुबह सुबह झगड़ा क्यों कर रहे हो? और करना है तो पार्टी शार्टी करते हैं ना। हाँ सोनी चल चल, अभी के अभी हम सब जाते हैं पार्टी करते हैं और इसको ही नहीं ले जाएंगे। ये चिड़ू तो है। तेरी पार्टी शार्टी की टेप बंद कर, नहीं तो हम दोनों में झगड़ा शुरू हो जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? हाँ, ए जेठिया, क्या हुआ? कुछ नहीं चाचा जी, मैं अपने सोसाइटी के एक गैर जिम्मेदार मेंबर को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिला रहा हूँ, जिसने आज तक कभी भी मेंटेनेंस टाइम पे भरा ही नहीं। किसने नहीं भरा? कौन है वो बाबू चक? वो जो भी हो, उसे अभी कभी सोसाइटी में मुर्गा बनाओ। अरे क्या मुर्गा बनाऊं? मैं ही हूँ वो, मैंने नहीं दिया मेंटेनेंस। हाँ तो क्यों नहीं भरा तूने? सॉरी बापूजी, वो काम में जरा भूल गया। उसमें तो ये भिड़े ने बखेड़ा खड़ा कर दिया, पूरी सोसाइटी को जमा कर दिया। अरे सोसाइटी का मैटर तो सोसाइटी को जमा नहीं करूंगा मैं। अरे भाई कभी कभार हो जाता है, भूल जाता है आदमी, काम में दिमाग से निकल जाता है। कभी कभार मैं चला लेता जेठालाल, लेकिन तुम्हारी तरफ से ये हर बार होता है। अरे तुम्हें कितनी बार बोला है कि सोसाइटी मुझे इस काम के लिए पगार नहीं देती, ये ऑनररी करता हूँ मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, तुम्हारा सेक्रेटरी नहीं हूँ मैं। मेरा सेक्रेटरी बनने की लायकात भी नहीं है तुम्हारी। लाइकी कर तो माजी। अरे भाई वो पता है मुझे, वो पता है, वो सब काम करता हूँ। और भाई जेठिया, गलती तेरी है, तू क्यों ऊंची आवाज में बात कर रहा है? सॉरी बापूजी। भाई भिड़े, तेरा मेंटेनेंस में दे दूंगा, हाँ वो भी आज ही दे दूंगा, और वो भी पूरे साल का एक साथ, वो भी रोकड़ा। फाइनेंस प्रॉब्लम। अभी तू मुझे हर महीने रसीद देना भूलना मत। एक भी दिन लेट हुआ ना, फिर देख मैं क्या करता हूँ। ये धमकी? गुंडे, बस अभी हो गया ना समाधान? चल अभी शांति से दुकान जा। और भाई सब लोग अपने अपने काम पे लगो, चलो। अरे बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी कि आपने इस युद्ध विराम की घोषणा कर दी, वरना ये युद्ध तो खत्म ही नहीं हो रहा था। वैसे भी बहुत लेट हो रहा है, ऑफिस जाना है, मैं चलता हूँ भाई। हाँ चलो चलो, चल नाश्ता करे। हाँ आ जाओ। कोमल, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं तो जा रहा हूँ। चला जलेबी फाफड़ा। चला ना। चलो बबीता। तो बबीता जी आप अभी मेरे साथ आ रहे हैं दुकान या बाद में आएंगे? वो एक्चुअली जेठा जी, वो आटा मेकर मुझे नहीं, मेरी फ्रेंड को चाहिए था। हाँ, तो मैं उसे आपका नंबर दे दूंगी, तो फिर आप लोग डिसाइड कर लेंगे कि कब कहाँ पे कैसे मिलना है। जी ओके ओके, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हाँ थैंक यू, बाय, सी यू। घर में दया और कंपाउंड में पीड़े, पूरी सुबह बर्बाद कर दी। और दुकान में भागा, और नटू काका तो है। अरे नटू काका को फोन कर देता हूँ मौजी पे। नहीं, उनका ही फोन आ गया। हाँ नटू काका, अभी मैं आपको ही फोन करने वाला था। थैंक यू वेरी मच सेठ जी। थैंक यू। मेरी उम्र लंबी करने के लिए। है? आपने मुझे फोन करके याद किया, मतलब मेरी उम्र लंबी हो गई ना। अरे भाई ये सब फालतू बात छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ सुनो, आज आप दुकान जल्दी आ जाना। सॉरी सेठ जी, पर आज आप दुकान वक्त पर पहुँच जाना। क्यों? क्योंकि मैं आज दुकान नहीं आने वाला हूँ। मुझे अर्जेंट गांव जाना पड़ रहा है। क्या? क्यों? आई एक्सप्लेन सेठ जी। वो क्या है कि हमारे उड़ाई गांव के बाजू के वडनगर में कुछ फॉरेनर्स घूमने आए, तो उनके साथ अंग्रेजी में बात करने के लिए गांव वालों ने खास मुझे बुलाया है। अरे तो फिर दुकान में? अरे दुकान में बागा है ना सेठ जी। अरे भाई बागा तो है, लेकिन ऐसे अचानक आप कैसे जा सकते हैं? आई नो सेठ जी, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम अपने देश के काम नहीं आएंगे तो क्या फायदा।
अरे इसमें देश बीच में कहाँ से आया? और नहीं तो क्या सेठ जी, मैं गांव नहीं गया तो वो फॉरेनर अपने देश की क्या छवि लेकर जाएंगे कि इतने बड़े देश में किसी को अंग्रेजी नहीं आती। सो फॉर माय कंट्री एंड माय फेलो कंट्रीमैन मुझे गांव जाना जरूरी है। प्लीज बेयर विथ मी। मैं ASAP वापस आ जाऊंगा। कब वापस आएंगे? ASAP मतलब एज सून एज पॉसिबल, हो सके उतनी जल्दी। ओके सेठ जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। जय हिंद। जब भी काम होता है तभी इनको बाहर काम जाने का होता है। फिर बागा के भरोसे पूरी दुकान कैसे छोड़ सकता हूँ? चलो पहले दुकान तो जाता हूँ। अरे हाँ भाई, हमारे परम मित्र जेठालाल की किस्मत का भी क्या कहें। कितने टेंशन, एक अकेली जान और इतने सारे टेंशन। देखिए ना, दुकान का टेंशन, भिड़े को 50,000 रुपए पहुंचाने का टेंशन, माऊजी छेड़ा को गिफ्ट पहुंचाने का टेंशन, और ऐसे में नटू काका भी बड़नगर चले गए। अब कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, वैसे ही जेठालाल को बाघा का सहारा। अब बाघा के हाथ में है जेठालाल की नैया को पार लगा। अब देखना ये होगा कि बाघा क्या करते हैं। अगर उनका काम बनाते हैं भाई बहुत अच्छे, और लेकिन बिगाड़ देंगे तो क्या होगा? होंगे बड़े धमाके। ये आपके घरों में टेंशन फ्री ठहाके और हंसी हम लेके आएंगे। काम बने चाहे बिगड़े, आप तो हंसते रहिए और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चलो भाई MG रोड चलो। अरे नहीं भाई, नहीं जा सकता। क्यों? रिक्शा बंद करने का टाइम हो गया है। अरे सुबह सुबह लोग धंधा चालू करते हैं, तुम बंद कर रहे हो? भाई साहब, मैं रात में रिक्शा चलाता हूँ, पूरी रात रिक्शा चलाया हूँ, अभी ओवर टाइम हो गया है। तुम लोगों को भाड़ा नहीं लेना होता है तो कुछ भी बहाना बनाते हो नहीं? ठीक है बैठो। अगर रिक्शा चलाते चलाते मुझे नींद आ गई, अब मैंने रिक्शा कहीं ठोक दिया तो प्लीज मुझे जगा देना। आइए बैठिए। अरे बैठिए ना। रिक्शा! चलो चलो चलो, रोको मत, चलो चलो। ठीक है। बागा को फोन करके बोल देता हूँ जल्दी से दुकान पहुंच जाए। अरे फोन क्यों नहीं उठा रहा है? उठा भाई। अरे किसी को काम करना ही नहीं है। ओ भाई! क्या हुआ भाई, तुमको भी काम नहीं करना है? नहीं साहब। क्यों? मतलब करना है साहब। तो फिर रिक्शा क्यों रोक दिया? साहब आगे ट्रैफिक जाम है, आप ही देखो ना। ओह, तो टेंशन के मारे यहाँ दिमाग जाम हो गया, ऊपर से भी ये ट्रैफिक जाम। बीच रोड में क्यों खड़ा हो भाई? पागल हो गया? कहाँ से आए हो? कहाँ जाना है तुमको? एक मिनट में देख के आया। अरे भाई भाग मत जाना। अरे साहब इतने ट्रैफिक में कहाँ भाग के जाऊंगा मैं? हाँ हाँ। क्या हुआ भाई साहब? अरे एक पागल आदमी बीच रोड में खड़ा है, हटने का नाम ही नहीं ले रहा है, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम है। बोलो, आज तक गाय की वजह से ट्रैफिक जाम होते हुए सुना था, अभी ये। हाँ पता नहीं, कोई सम स्टूपिड गाय है। गाय है क्या आदमी है? अरे भाई मैं वहाँ जाकर नहीं देखा हूँ, आदमी है कि गाय है। एक काम करो, आप देख के बताओ ना, आदमी है कि गाय है। अरे भाई सब काम पे ही लगाते हैं सब। कौन है भाई? कहाँ जाना है आपको? भाई साहब क्यों रास्ते में खड़े हो आप? कहाँ जाना है आपको? पागल लगता है। अरे शांत हो जाओ। कहाँ जाना है इसे? अरे भाई मैं इनका जान जरा शांति रखो एकदम में। आका, आका। सेठ जी आप आ गए, चाय बोलूं? अरे तू दुकान में नहीं खड़ा है तो? बाप रे, ये मैं कहाँ खड़ा हूँ? अरे रास्ते के बीचों बीच। क्यों? मुझे क्या पता, तुझे पता, तू बता। मैं क्या बताऊं, मुझे भी नहीं पता। आका, किसी ने तुझ पे जादू टोना तो नहीं कर दिया ना?
पहले एक पागल खड़ा था, अब दो हो गए। ओ भाई साहब, ये पागल नहीं है। हाँ, मैं इसको नहीं तुमको बोल रहा हूँ। पागल लग रहा हूँ, पागल लग रहा हूँ, पागल लग रहा हूँ तुमको। सेठ जी जाने दीजिए उसे, साइड पे आ जाइए। ये देखिए कितना ट्रैफिक जाम हो गया। अबे ट्रैफिक जाम तेरी वजह से हुआ है, मुझे क्या बोल रहा है? तू साइड पे जा। मेरी वजह से? सॉरी हाँ भाई। चलो एक पागल हटा। फिर से पागल बोला, फिर से पागल बोला। अरे सर, मैं क्या बोला, इसने बोला। क्या बोला, क्या बोला? फिर से बोल। माफी चाहता हूँ सर, माफी चाहता हूँ मैं। प्लीज हट जाइए, मैं पागल हूँ। चलो चलो भाई, चलो गाड़ी निकालो, चलो भाई, बैठो गाड़ी, बैठो, चलो ट्रैफिक रूल्स करो। बाघा, ले बाघा। ए बाघा, अरे क्या हो गया इसको? बाघा, अरे क्या हो गया तुझे? तू बार बार डरावना स्टैट्यू क्यों हो जाता है? पता नहीं सेठ जी, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या हो रहा है। बाघा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना भाई? अरे फिर गया। बाघा, बाघा, चल चल, तो दुकान जाता है, मैं रिक्शा लेके आया हूँ तेरे लिए। आजा आजा आजा, संभाल के। हैं? जी सेठ जी। आजा, आइए। बैठ जा। चलो भाई। बाघा, क्या हो गया है तुझे? किसी ने कुछ कह दिया है? नट्टू काका से बोला चली हो गई? नहीं सेठ जी, नट्टू काका तो गौ है गौ, और मैं उनका लाडला भतीजा हूँ। तो वो मुझे कभी कुछ नहीं कहते। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं, आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नट्टू काका आज गांव जा रहे हैं ना, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं दुकान एकदम अच्छे से संभाल लूंगा, है ना? हाँ। गुड मॉर्निंग सेठ जी। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओहो, पहुंच गए दुकान। देख बाघा, नट्टू काका नहीं और दुकान में बहुत सारे काम है, तू सब कर लेगा ना? हाँ सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सारे काम कर लूंगा। क्या क्या काम करने हैं वो सब मुझे नट्टू काका ने बता दिया है। सबसे पहले स्टॉक चेक करना है, नए ऑर्डर देने हैं और पार्टी के चेक बनाने हैं। शाबाश। लेकिन ये सब काम से पहले मेरे दो बहुत ही जरूरी काम है, वो तुझे पूरे करने हैं, ठीक है? पहला काम, मैं तुझे 50,000 दूंगा, वो 50,000 तू गोकुलधाम सोसाइटी में जाके भिड़े के मुंह पे मारना। मतलब उसके हाथ पे मारना। क्या ताली? अरे भाई, मतलब वो 50,000 भिड़े के हाथ में इस तरह रखना कि उसको ऐसा लगना चाहिए कि वो पैसे तूने उसके मुंह पे मारे। जी सेठ जी। और दूसरा काम? दूसरा काम अपने विक्रम भाई है ना? विक्रम भाई? अरे विक्रम भाई एल्युमिनियम। हाँ विक्रम भाई। हाँ, वो उनकी दुकान पे जाना, वहाँ से 1500-1700 का कोई बढ़िया सा प्रेशर कुकर खरीदना, उनको बोलना बढ़िया सा गिफ्ट पैक करके दे, और वो कुकर बापूजी के दोस्त है मौजी भाई तेड़ा, मौजी भाई छेड़ा, हाँ? उनके घर पर जाके वो दे के आना। जी सेठ जी। एड्रेस? वो मैं तुझे लिख के दूंगा, ठीक है? हाँ? जी। अरे मगन। जी सेठ जी। गोडाउन खोला है? नहीं, खोलता हूँ। खोल खोल, जल्दी खोल, जल्दी खोल। मैं गोडाउन में से पैसा लेके आता हूँ। हाँ? जी सेठ जी। आइए आइए आइए, नमस्ते बहन जी, नमस्ते। आइए। भाई साहब, एक बढ़िया सी कंपनी का फ्रिज दिखाई। जी जी जी, जरूर। बाघा। जी सेठ जी। देख जरा। जी, आइए आइए। आइए।
आइए। ये देखिए, ये है फुल्ली ऑटोमेटिक। इसकी स्पिनिंग एकदम अच्छी है। ये 95% तक कपड़े अंदर ही सुखा देता है। अरे भाई साहब, आप मुझे वॉशिंग मशीन क्यों दिखा रहे हो? हमें वॉशिंग मशीन नहीं चाहिए। ओ सॉरी, ये देखिए, ये है टीवी के अलग अलग मॉडल। आपको कितने इंच का टीवी खरीदना है? भाई साहब, हमें टीवी नहीं, फ्रिज चाहिए। कमाल है। तो फिर पहले इन्होंने मुझे वॉशिंग मशीन दिखाने को क्यों कहा? हा? अरे भाई साहब, मैंने कब बोला आपको वॉशिंग मशीन दिखाने के लिए? अरे भाई साहब, मैं क्या पागल हूँ कि आपको टीवी खरीदना हो और मैं आपको वॉशिंग मशीन दिखाऊं? अरे भाई साहब, मुझे टीवी नहीं खरीदना है। तो फिर आपको क्या खरीदना है? मुझे फ्रिज 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 खरीदना है। ओ अच्छा, आपको 3 फ्रिज खरीदने हैं। तो एक ही कलर, एक ही साइज और एक ही मॉडल के दिखाऊं या अलग अलग चलेंगे? भाई साहब, मुझे आपकी दुकान से कुछ नहीं खरीदना है। चलो। अरे सुनिए, क्या कस्टमर गए? हाँ सेठ जी। अरे वाह, ले लिया फ्रिज? नहीं। क्यों? पता नहीं, बहुत कंफ्यूज थे। टीवी खरीदे, फ्रिज खरीदे या वॉशिंग मशीन खरीदे। अच्छा, ये ले, ये इसमें 50,000 है। ये 50,000 भिड़े भाई को देने हैं। बराबर। और ये मौजी भाई के घर का एड्रेस है जी। ये तो 2,000 रुपया रख। इसमें से 1500-1700 का बढ़िया सा प्रेशर कुकर खरीद करके उसको गिफ्ट पैक करा के मौजी भाई के घर पे दे देना, ठीक है? जी सेठ जी। पहले मौजी भाई के घर पे जाना और वो काम पहले खत्म करना भाई। हाँ, बाद में भिड़े भाई के घर पे जाना, ठीक है? जी। हाँ, निकल निकल। सुन जी। और जाते जाते मेरे लिए एक चाय बोल देना। जी सेठ जी। हाँ हाँ, बोल दिया। अरे जेठिया, बहू नहीं, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बापूजी, बोलिए। वो माऊजी तेरा कोई हाथ से कुकर भिजवा देना, वरना पूरे समाज में हमारी बदनामी हो जाएगी। बापूजी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने भगा को रवाना कर दिया है। उसको 50,000 दे दिया है, वो भिड़े के घर पे दे देगा और ऊपर से 2,000 दिए, उसमें से कुकर खरीद के मौजी भाई के घर पे दे देगा। वो कुकर खरीद के भी मौजी भाई के घर पे पहुंचता ही होगा बापूजी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है। जी कहिए। नमस्ते, माऊजी भाई छेड़ा। मैं माऊजी भाई नहीं, उनकी पत्नी हूँ। वो तो पता चलता है माँ जी, लेकिन मुझे माऊजी भाई छेड़ा से काम है। अरे लक्ष्मी, कौन आया है? वो नमस्ते, मैं बाघा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से आया हूँ। मेरे सेठ जी श्री जेठालाल चंपकलाल गड़ा ने मुझे भेजा है। ओह, अच्छा अच्छा, अंदर आ जाओ। आओ, अंदर आओ। थैंक यू माँ जी। चंपकलाल ने भेजा है? हाँ हाँ हाँ। वाह वाह वाह। जी, हमारे सेठ जी ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। सुनो जी, व्यवहार संभालने के लिए आदमी भेज दिया। कोई छोटी मोटी गिफ्ट हो तो मना कर देना। गिफ्ट में क्या है? ये पकड़ेंगे 1 मिनट? थैंक यू। ये लीजिए, हमारे सेठ जी ने आपके लिए 50,000 रुपए भेजे हैं। 50,000? 50,000? 50,000 रुपये! 50,000? चीकू, बहू, आओ, देखो ना, तेरे जेठा भाई ने 50,000 रुपए भेजे हैं। वाह, 50,000 रुपए शादी के गिफ्ट में। हनीमून हनीमून। पापा, आप हनीमून के लिए मना कर रहे थे ना, अब तो पैसे आ गए, अब तो हनीमून को जा सकते हैं ना? हाँ हाँ, जाओ, जेठालाल के नाम पर घूम फिर आओ। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, थैंक यू जेठा भाई। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, चाय नाश्ता कुछ लेंगे? आओ, बैठो बैठो बैठो। अरे कुछ लेना पड़ेगा। प्लीज आइए तो, बैठिए तो। मैं आपके लिए अभी कुछ गर्मा गर्म बना के लाती हूँ। अरे नहीं बहन जी, 1 मिनट, मुझे और भी बहुत सारे काम है। अच्छा, चलता हूँ। नमस्ते।
जीते रहो बेटा। अरे थैंक यू कहना तेरे सेठ को। भगवान ऐसा बड़ा दिल सबको दे। अब ये कुकर भिड़े भाई के यहाँ। ₹100 होगा। बागा भाई, बागा भाई, बागा भाई। अरे अब्दुल भाई सलाम। बागा भाई सलाम, कैसे हो? हर किसी के पास 2 आंख, 1 नाक और 2 कानूस है। उजाला है चारों ओर, लेकिन दिल में बुझा फानूस है। कानूस? कान कान। हाँ हाँ हाँ। बागा भाई सब ठीक तो है ना? आइए बैठिए। क्या लोगे आप? आप इतना बोल रहे हैं अब्दुल भाई, तो 1 ग्लास स्पेशल मसाला शैम्पू दे दीजिए। 1 मिनट अभी देता हूँ। क्या कहा? 1 ग्लास स्पेशल मसाला शैम्पू। बागा भाई ऐसा तो कोई शैम्पू नहीं है। तो टेम्पू भर के मंगवाइए। कहीं बागा भाई मसाला सोडा तो नहीं मांगते? बागा भाई मैं मसाला सोडा बना के देता हूँ। नहीं अब्दुल भाई, अब मूड चला गया। मुझे भिड़े भाई के घर ये पार्सल देने जाना है। चलता हूँ। अरे बागा भाई सुनिए तो। बागा भाई को क्या हो गया? ये समझता क्या है अपने आप को जेठालाल? हाँ? मुझे प्रेशर कुकर बोलता है। प्रेशर कुकर? जाऊ दे ना आता। अरे काय जाऊ दे माधवी, सबके सामने उसने मुझे प्रेशर कुकर बोला है। तो आपने भी कम नहीं सुना है उनको। आपने भी उनको बोला ना फाफड़ा जलेबी। हाँ तो बोलूंगा ही ना, बोलूंगा ही फाफड़ा जलेबी। उसके अलावा कुछ याद नहीं रहता उसे। फाफड़ा जलेबी कुटला। आज बड़ी डिंगे मार रहा था ना, बोल रहा था कि पूरे साल का मेंटेनेंस एक साथ दूंगा, वो भी रोकड़ा। कहाँ है मेंटेनेंस? कहाँ है मेंटेनेंस? माला का माहित। बाबा धीरे, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। सॉरी सोनू, सॉरी। तुम देखना माधवी, अगर आज इसका मेंटेनेंस टाइम पे नहीं आया ना, तो ये आत्माराम तुकाराम भिड़े बाबा सॉरी। पूरी पाउडर गली में तूफान मचा देगा। भिड़े भाई, कैन आई कम इन? बागा भाई आइए ना, आइए। थैंक यू। हेलो सोनू। हाय। नमस्ते माधवी भाभी। नमस्ते। भिड़े भाई नमस्ते। नमस्ते। अहो आ गया, अभी जरा आओ। हाँ। सेठ जी ने आपके लिए ये भेजा है। सोसाइटी का मेंटेनेंस इसमें भेजा है? तो गिफ्ट पैक करके क्यों भेजा है? वो आज झगड़ा किया था ना मेरे साथ सोसाइटी में सबके सामने, अभी शर्मिंदा होगा, पछता रहा होगा, इसलिए अभी पटाने की कोशिश है। नाटक है सब, और कुछ नहीं। जाऊ दे ना, उन्होंने जो कहा वो किया ना, ते महत्वाचं है। देखिए ना क्या है उसमें। हाँ। और आवाज ऊंची कर, और जितना प्रेशर अंदर है ना बाहर निकाल। प्रेशर कुकर, कुकर? प्रेशर कुकर? निर्लज्जपणाचा कळस आहे हा। बेशरम जेठालाल। देखा माधवी, देखा? सोसाइटी में सबके सामने मुझे प्रेशर कुकर बोल के मेरा अपमान किया था। वो क्या कम था जो अभी यहाँ पे प्रेशर कुकर भेज के वापस मेरा अपमान कर रहा है? बोलना था, बोल। आप शांत हो जाइए। बागा भाई, जेठा भाई ने प्रेशर कुकर भेजा है। हाँ माधवी भाभी, ये तो मेरी समझदारी कि मैंने प्रेशर कुकर भिड़े भाई के हाथ में दिया। बाकी सेठ जी ने तो कहा था कि प्रेशर कुकर भिड़े भाई के मुंह पे मारना। कुकर मुंह पे मारना? अच्छा तो मैं चलता हूँ। सेठ जी के लिए कोई मैसेज? अरे उसे जो भी मैसेज देना ना मैं फोन करके दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा चलता हूँ। नमस्ते भिड़े भाई। सोनू चलता हूँ। माधवी भाभी चलता हूँ। ब्रांडेड है हाँ?
जेठा भाई ने ये बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। अभी समझ में आया ना माधवी, आत्माराम भिड़े को गुस्सा क्यों आता है? मला कुकर पाटो जेठालाल। क्या हो गया इसको? हाँ बोला आत्माराम तुकाराम भिड़े। जेठालाल क्या है क्या ये, क्या है ये? अरे क्या है क्या है क्या? यही मेरा तरीका है, प्रेशर कुकर। अब 1 साल तक मुझे परेशान मत करना, समझा? जेठालाल बस बस भाई अभी फोन रख, डिस्टर्ब मत कर भाई, बहुत काम है मुझे इधर। मेरी बात सुनो जेठालाल, मेरी बात सुनो। काय झालं? मेरा फोन काट दिया, मुंह पे फोन काट दिया जेठालाल ने। नहीं नहीं नहीं, आता हा आत्माराम तुकाराम भिडे शांत नाही बसणार। अभी देखना, अब ये आत्माराम तुकाराम भिडे सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ओहो, कुकर के लिए सुप्रीम कोर्ट? माधवी, सुप्रीम कोर्ट म्हणजे चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा, उनके पास जाऊंगा मैं। जेठालाल गड़ा गेलास आता, मला बोलतो काय, अरे सोडतो की काय तुला मी? सोनू तू पढ़ाई कर, मैं अभी आती हूँ और चिंता मत कर। अहो, सांड को लाल कपड़ा दिखाने पे जैसी स्थिति होती है, ठीक वैसी स्थिति इस वक्त भिड़े की है प्रेशर कुकर को देखने के बाद। और ये प्रेशर कुकर अब सीटी नहीं बजाएगा, ये फटने वाला है और असर होगा जेठालाल पे। भाई बेचारा जेठालाल क्या करे, उसने तो 50,000 रुपए भेजे थे बाघा के हाथों भिड़े को देने के लिए, लेकिन पहुंच गया कुकर। करे कोई भरे कोई, लेकिन सबसे मूल प्रश्न अभी तक यही है कि आखिर बाघा ये गलतियां क्यों कर रहा है? और ये तो गलती नहीं है, ये तो ब्लंडर है। और तब क्या होगा जब चंपक चाचा को ये पता चलेगा कि माऊजी टेढ़ा को 50,000 रुपए मिल गए? भाई यहाँ स्थिति बड़ी विकट है। लेकिन जो भी होगा, आपके घरों में हंसी की सीटी बजती रहेगी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.